हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वाले वीडियो में भाई हम कुछ अलग करने वाले हैं। हमारे साथ भाई आए हैं, भाई का नाम है रोहित। भाई एक बार आप अपने आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर दो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित है और मैं हिसार हरियाणा में रहता हूँ। मैंने अभिषेक भैया से मी पैड 7 परचेज किया है। एक सैमसंग यूज़र हूँ तो उसका रिव्यू भी दूंगा। तो भाई बेसिकली मी पैड 7 लेने के लिए आए थे, ऐसा भाई ने बताया। और ये खुद भाई हिसार से आए, तकरीबन सुबह 5 बजे निकले थे और हमारे पास आ गए थे 11 बजे के अराउंड, 10-11 बजे के अराउंड आ गए थे। टैब तो ये लेने आए ही थे, बट इनके पास S23 है जो इन्होंने बिग बिलियन डे में लिया था ना भाई, लास्ट वाला। 6 से 7 महीने पुराना ये फोन है। भाई ने 38,000 का लिया था ये फोन, 128GB वाला है। इसका यूजर एक्सपीरियंस और बेसिकली यूजर रिव्यू जो कहते हैं ना, वो देने वाले हैं भाई हमें, क्योंकि इन्होंने आते ही कुछ चीजें बताई हमें, तो हमने कहा भाई चलो रिव्यू ही कर लेते हैं। और ये एक तरीके की सीरीज हो सकती है अगर इस पे सेकंड वीडियो आई तो। जब तक सेकंड वीडियो नहीं आएगी ना, तब तक मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि बोल दूंगा तो होगी नहीं वैसे भी। तो ये भाई का फोन है S23 और इन्होंने इस पे केस लगा रखा है भाई, जैसे हम सभी लेते हैं वैसे ही उंगली वाला केस है। और बाकी भाई ने इसके ऊपर ना मेम्ब्रेन लगा रखी है। भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है वो बता दो एक बार, ये क्या हुआ है इसके साथ। ये मेम्ब्रेन में ये मैं BGMI वगैरह ज़्यादा खेलता हूँ तो हीट वगैरह हुआ तो पीछे जो केस है वो इसके चिपक के रहता है। तो मेम्ब्रेन का हीट और ग्लू के वो पूरा मेम्ब्रेन जल गया है। तो इसके अंदर ही थोड़े थोड़े गड्ढे हैं। वैसे तो इसमें कपड़े वाली फिनिश है जिससे स्क्रैच नहीं आते फोन पे, लेकिन ये पूरा का पूरा ना हीट होकर छप चुका है इस पे, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये प्लास्टिक होती है और वो चिपक जाती है। और हीट तो होता है यार, स्मॉल फोन है तो वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो हाँ, अच्छा नहीं लुक दे रहा, बहुत प्रीमियम फोन है भाई। पीछे ग्लास और इसमें एल्यूमिनियम का फ्रेम आया था। फ्लैगशिप फोन था, 80,000 रुपए के आसपास वाला। बिग बिलियन डे में तो सस्ता मिला था भाई को। कॉस्मेटिक सी प्रॉब्लम है। लेकिन अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, जहाँ पे भाई को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है, जैसे बताया था भाई आपने। तो क्या कहना है भाई डिस्प्ले के बारे में। ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना, पर जैसे मैं इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मेरा यूसेज भी ज़्यादा है। तो इसमें स्क्रीन बर्निंग की प्रॉब्लम बहुत है। जैसे ऊपर नोटिफिकेशन पैनल में जो बैटरी आइकन है अपना, नेटवर्क है, और जो इंस्टाग्राम के होम बटन, सर्च बार जितने भी हैं वो सब डिस्प्ले में स्टिक हो जाते हैं, पीछे छप जाता है ना। जब कोई दूसरी ऐप खोलते तो उसका वो पीछे पीछे दिख रहा होता है, जैसा अभी आपने मेरे को दिखाया था। भाई देखो, अब मेरे को नहीं पता आपको कितना दिख पा रहा है कितना नहीं दिख पा रहा। कैमरे पे ये चीज कैप्चर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। प्लस का आइकन होता है ना इंस्टाग्राम का, वो छप रहा है। बाकी देखो सर्च बार छप रहा है, आंखों से क्लियरली दिख रहा है ये चीज मेरे को। ये वाली प्रॉब्लम हमने भी फेस करी है, जैसे कि सैमसंग की वॉच 4 क्लासिक में फेस करी थी। आई थिंक हमने फोन में तो भाई ये नहीं करी फेस, है ना, क्योंकि हमारा एज सच भाई आपको भी पता है कितने ही फोन यूज कर लेंगे। जैसे मेरे पास भी S23 अल्ट्रा है, तो इसमें एज सच ऐसी डिस्प्ले वाली प्रॉब्लम हमें नहीं आई, क्योंकि इसका पैनल भी अलग है। इसमें कर्व पैनल है और डिस्प्ले में फर्क भी हो सकता है। ये हो सकता है कि किसी और मैन्युफैक्चरर ने बनाई हो, ये किसी और मैन्युफैक्चरर ने बनाई हो, तो ये थोड़ा ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन हाँ, हमें इस वाले फोन के अंदर कैमरा से रिलेटेड इशू आए हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। वो आपके साथ भी आए तो आप भी शेयर करना। तो डिस्प्ले का क्या फिर भाई सोल्यूशन हुआ। फर्स्ट टाइम आप जब सर्विस सेंटर गए तो कब गए थे। फर्स्ट टाइम मैं विद इन 2 मंथ्स ही चला गया था। 2 महीने में हो गया था ये प्रॉब्लम। तो कितना यूज करते हो भाई ऐसा इंस्टाग्राम भाई दिन में 6 घंटे 7 घंटे, मतलब कंटिन्यूस नहीं, जैसे बीच में आधे घंटा गैप ले लिया। अच्छा। बैटरी लोगे, चार्ज लगा दिया, फिर चार्ज हो गया, फिर देख लिया। अच्छा, तो 2 महीने बाद ही ले गए थे, मतलब नवंबर में आपने फोन लिया तो जनवरी तक चले गए। हाँ, जनवरी में चला गया था मैं। फिर तब और कहाँ वाले सर्विस सेंटर गए थे वही बताओ। मैं जैसे रोहतक रहता था उस टाइम पे, तो रोहतक लेके गया था। हाँ। वहाँ पे एक मैम थी। तो जब तो उन्होंने स्क्रीन रिप्लेस का कुछ नहीं बताया, तब तो ऐसे बोले सॉफ्टवेयर का इश्यू हो सकता है, फोन नया है। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह कर दिया, दूसरा डाल दिया। पर मैं एक हफ्ते बाद। कितना टाइम लगाया उसमें भी। उसमें 10 मिनट बस। 10 मिनट में काम करके दे दिया तुम्हें। ठीक है, डेटा डिलीट हुआ, पूरा रिसेट हो गया, पूरा फोन रिसेट कर दिया। इसमें मेंटेनेंस मोड भी होता है भाई। अगर भाई आप लोगों को नहीं पता है ना, तो सैमसंग में एक मेंटेनेंस मोड होता है जिससे आपका डेटा वाइप नहीं होता, तो आप मेंटेनेंस मोड पे फोन ला के दे सकते हो। अब भाई को उन्होंने क्यों नहीं गाइड किया, तो भाई ये मुझे लग रहा है कि सर्विस सेंटर वालों की दिक्कत है, नहीं तो वो गाइड कर सकते थे, क्योंकि ये फीचर एग्जिस्ट करता है और लेटेस्ट ही फोन है। ऐसा नहीं कि पुराना UI चल रहा है इसमें तो फीचर ना हो। इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, शॉर्ट्स बना लेंगे। कर दिया 10 मिनट में। एक हफ्ते बाद फिर गया, सेम इशू था, कुछ रिजोल्व नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर अपडेट करके भेज दिया फर्स्ट टाइम। अच्छा। उन्होंने बोला कि ट्राई करो, दोबारा होता है तो हम फिर देखते हैं। फिर मैंने थोड़ा प्रेशर बनाया तो उन्होंने स्क्रीन रिप्लेस करके दे दी। अच्छा, वो उसमें कितना टाइम लगाया। डायरेक्ट सर्विस सेंटर गए थे। डायरेक्ट सर्विस सेंटर, ठीक है। तब पार्ट अवेलेबल था तो उन्होंने कहा बस 2 घंटे में आ जाना। अच्छा। तब मैं शाम को ले आया। कॉल करा पहले आपने। हाँ। कितने बजे गए और कितने बजे आ गए होगे आप सर्विस सेंटर से। मैं 10 बजे गया हूँगा और लगभग 2-2:30 बजे फोन लेके आ गया था, इसकी स्क्रीन रिप्लेस करवा के। ठीक है। उसमें डेटा डिलीट करा उन्होंने। नहीं, उसमें कोई डाटा डिलीट नहीं किया। ठीक है, खाली डिस्प्ले चेंज करके दे दी। ज्यादा इशू तो नहीं करा
कुछ? नहीं, कुछ इशू नहीं किया। ठीक है। सर्विस सेंटर का नाम याद है कुछ? एक ही है रोहतक में। रोहतक में एक ही है, चलो हम देख लेंगे, वो लगा देंगे हम स्क्रीन पे वाला सर्विस सेंटर, देख लेना भाई नाम। फिर उसके बाद 1 महीने तक तो कुछ नहीं था, महीने से था, वो वापस चला जाता था। जब ये जो आपने डिस्प्ले चेंज कराई, ये जनवरी में कराई थी, कब कराई थी? जनवरी में। जनवरी में। जब सॉफ्टवेयर वो हुआ उसके कितने टाइम बाद ही आप ये डिस्प्ले चेंज कराने वाले हो हो गया? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद डिस्प्ले चेंज करके दे दिया। अब उसके बाद तब मेरे को लगा कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा और ये तो परमानेंट है, तब मैं दोबारा गया, तब उन्होंने डिस्प्ले चेंज करके फिर कितने टाइम बाद गए? फिर 1 महीने बाद मेरे को फिर दोबारा नोटिस होना स्टार्ट हुआ। फिर उस टाइम तो ऐसे था कि तकरीबन फेब की स्टार्टिंग में क्या हुआ, जैसे इंस्टाग्राम जस्ट क्लोज किया तब थे, फिर 2 घंटे बाद चले जाते थे, पर महीने से फिर भी थे। फिर क्या होने लगा कि मैं रात को फोन रखता था और सुबह दिखता, सुबह सेम वही कंडीशन थी। अच्छा। तो मैं फिर गया, तो फिर उस टाइम वो बोले कि डिस्प्ले को एटलीस्ट 3 मंथ्स होने दो, उसके बाद चेंज करेंगे। अच्छा, अभी चेंज करके दिया मतलब? हाँ, फिर मैंने मई में चेंज करवाई दोबारा। अच्छा, फैब में नहीं करी फिर उन्होंने चेंज, कहा कि मई तक वेट करना पड़ा आपको? फिर हाँ, फिर चेंज कर दी उन्होंने दोबारा? फिर उन्होंने दोबारा चेंज कर दी। ठीक है। फिर अभी तो यूज़ ही कर रहा हूँ, इतना मेरे को भी टाइम नहीं लगता कि बार बार सर्विस सेंटर जाऊँ, तो मेन फोन भी है ऊपर से। हाँ। और पूरे रोहतक में एक ही सर्विस सेंटर है, और आपके घर से कितना दूर है? वो मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर। चलो पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो डिस्प्ले आपकी 2 बार चेंज हो चुकी है, और स्टिल आपने अभी मेरे को बताया कि उसके बाद भी इशू है, सेकंड डिस्प्ले चेंज कराने के बाद भी। फिर अभी जून है, तो जून में दोबारा स्टार्ट हो चुका है, 1 महीने में ही। हाँ, आपके साथ कोई ग्रीन लाइन, पिंक लाइन, ये लाइंस वाली प्रॉब्लम नहीं आई ना? नहीं, लाइंस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट मेरे को पता है कि हाँ, यूजर्स को वो लाइन वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। ऐसा नहीं है कि एप्पल बड़ी कंपनी है तो भाई उनमें दिक्कत नहीं है, ये सैमसंग में बड़ी कंपनी है भाई इसी में दिक्कत आ रही है, वन प्लस में नहीं आई। बट हर ब्रांड अपने अपने लेवल पे एक सॉल्यूशन दे सकता है। जैसे सैमसंग ने भी बोला था कि आपको प्रॉब्लम आए तो आप इस टाइम पीरियड तक, बीच बीच में सैमसंग ने अनाउंस किया था कि आप आके रिप्लेस करा सकते हो। कुछ यूजर का कहना है कि हमारी डिस्प्ले हुई भी है रिजॉल्व, कुछ का कहना है कि भाई हमें तो बिल्कुल ही पैसे ले लिए गए, या फिर ऐसा ऐसा अलग अलग एक्सपीरियंस यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। और वो वेरीफाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ लोग तो हो सकता है जानबूझ के ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जेन्युइनली भी कुछ केसेस हैं जिनके साथ दिक्कतें हुई हैं। ये वाली प्रॉब्लम ना सैमसंग ने उस तरीके से यार सॉल्यूशन नहीं किया जैसे वन प्लस ने किया ना, लाइफ टाइम वारंटी दे दी है हमने, तो आपके फोन में कभी दिक्कत है तो आप आगे ठीक करा लो। और मदरबोर्ड डेड के भी इशू हुए तो उन्होंने काफी लोगों से पैसे भी लिए, लेकिन बहुत सारे यूजर्स का उन्होंने ना फ्री में वो भी दिया, वैल्यू ले लो अपने फोन की और फोन पे अपग्रेड कर जाओ, या फिर हम आपको ना 11 आवर देते हैं, फिर ऐसा कुछ सोल्यूशन उन्होंने किया था बीच में। तो वो वाला सोल्यूशन आई थिंक सैमसंग ने नहीं किया उस लेवल पे जितना करना चाहिए इनको, एज इतना बड़ा ब्रांड है ना। तो ये सैमसंग से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो भाई एक फीडबैक है आपके लिए, आप थोड़ा सा सीरियस ले लो कस्टमर को, क्योंकि यार एक एस सीरीज का फोन जो ले रहा है वो आपसे फिर बहुत ज्यादा ही प्यार करता है, आपका फैन बॉय ऐसा ही है। वैसे भाई का भी ऐसा ही है ना भाई, सैमसंग पसंद है आपको भी, वन यूआई वगैरह? बिल्कुल भाई, वन ऑफ द रीजन इसका यूआई था। जैसे जब मैं परचेज करने वाला था इसको, तब मेरे पास ऑप्शन था वन प्लस 12 का भी, आईक्यू का भी, और कोई आईफोन भी ले सकता था मैं। इसकी यूआई काफी बढ़िया है। वैसे आईफोन लेके जैसे जो आज की जनरेशन भाई सबको आईफोन चाहिए, वो टूरे में भी जा सकते थे, परफॉर्मेंस में आईक्यू वगैरह के पास जा सकते थे, लेकिन भाई ने सैमसंग ही प्रेफर किया क्योंकि एज अ ब्रांड और वैसे लॉयल्टी है, फिर फैन भी है भाई थोड़े बहुत सैमसंग के। और वन यूआई तो देखो मेरा भी पर्सनल रीजन यही है भाई सैमसंग के साथ जाने का, मैं भी एज अ सैमसंग ब्रांड को काफी पसंद करता हूँ। मेरा भी अल्ट्रा हो गया, फोल्ड हो गया, इवन मेरा घर का मेन टीवी जो है ना वो फ्रेम है, तो मैं खुद पर्सनल सैमसंग की वॉच, ये अल्ट्रा वॉच और सारे सैमसंग के प्रोडक्ट्स यूज करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बस मेरा मैकबुक है जिसमें मैं काम करता हूँ तो वो सैमसंग का नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। लॉयल कस्टमर है उसके तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, आई थिंक। लॉयल क्या भाई सबका रखना चाहिए। वैसे तो हीटिंग इशूज का क्या कहना है भाई आपका ना, क्योंकि हीटिंग इशूज तो सबसे ज्यादा डाउट रहता है सैमसंग के बारे में। हीटिंग तो इसमें थोड़ा स्मॉल फोन भी है तो थोड़ा चलता भी है क्योंकि थर्मल्स वीक हैं इसके, और प्रोसेसर भी इसमें थोड़ा पावरफुल 8 Gen 2 है, तो हीट तो थोड़ा चलेगा। बट ये कि लॉन्ग आवर्स में काफी ज्यादा हीट कर जाता है, ब्राइटनेस ड्रॉप कर देगा, नेटवर्क 5G से 4G स्विच हो जाएगा। हाँ, ये काफी लोग बताते हैं कि 5G से 4G बहुत फ्रीक्वेंटली स्विच होता है। आपके साथ फ्रीक्वेंटली स्विच होता है, बीच में स्टेबल रहता है? नहीं, जैसे एरिया टू एरिया कोई एक्सपीरियंस हो आपका? ज्यादा हीट हुआ तो 4G पे चला जाएगा। अच्छा, हीट होने के बाद हाँ ड्रॉप करेगा वो तो। हाँ, फिर फ्लाइट मोड ऑन करके मैं वापस ऑफ करूंगा तो फिर ऐसा होता है कि 5-10 मिनट तक नेटवर्क ही नहीं आता कुछ। अच्छा, 5-10 मिनट तक नेटवर्क नहीं आता है रिमोट एरिया में या फिर नॉर्मल सिटी में भी? सिटी में। अरे भाई ये तो फिर दिक्कत है। और जबकि इसमें स्नैपड्रैगन का 8 Gen 2 प्रोसेसर है, मतलब एक्जीनोस नहीं है। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने S23 अल्ट्रा को रिव्यू वगैरह भी किया आई थिंक चैनल के ऊपर, बट कुछ ना कुछ वीडियो में बताया भी होगा, रिव्यू नहीं करा होगा कि इसमें नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, जो कि मेरे को अभी भी मेरा जो S25 अल्ट्रा है ना, मेरे को लोग कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास, मैंने तुम्हें कॉल करता भाई कॉल क्यों नहीं उठाते हो, जबकि मेरे पास कॉल आया ही नहीं होता है। तो ये एक इशू है। बट हाँ, मोस्टली ये कह सकता हूँ कि मैं वाईफाई पे होता हूँ, तो वाईफाई का इशू है। क्या इशू है? कॉल नहीं आती भाई मेरे साथ भी, ये एकदम लेटेस्ट फोन की मैं बात बता रहा हूँ। और आईफोन पे नहीं होता कभी ऐसा। आईफोन मैंने 3 साल यूज करा, कभी कोई दिक्कत नहीं, कोई नेटवर्क ड्रॉप नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा कि कॉल करा था कॉल नहीं आया। अब मैं आईफोन भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग एंड ऑल वो सब भाई एंड्रॉइड ही
करना पड़ता है, पर काम से रिलेटेड फिर भाई लगता है कि आईफोन पे जाना पड़ेगा वापस। तो ये है, ठीक है। आपका हीटिंग से रिलेटेड तो आपने बताया कि हीट करता है, गेम खेलने में ही करता है, नॉर्मल यूज़ पे भी करता है? ये नॉर्मल तो जैसे कभी ट्रैवल कर रहे हो बाइक पे और फ़ोन धूप में है और लोकेशन वगैरह ऑन है तब तो थोड़ा करता है। मतलब धूप जितनी है उस हिसाब से हीट करता है या अननेसेसरी फालतू का? नहीं नहीं, धूप के हिसाब से ही करता है, अननेसेसरी तो हीट नहीं अब जैसे आप नॉर्मल घर में बैठे हो, नॉर्मल इंस्टाग्राम में भी बहुत फोन हीट कर जाते हैं, ऐसा करता है? नहीं, नॉर्मल यूसेज में तो नहीं करता। अच्छा, गेमिंग का क्या एक्सपीरियंस है आपका? गेमिंग में ऐसा है कि 90 FPS है ना इसमें? 90 FPS अनलॉक करके देता है और वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड भी कर देता है। अच्छा, लॉन्ग आवर्स में भी 90 FPS पे रहता है और मैं वो FPS मीटर लगा के तो बिल्कुल खेलता नहीं, तो मेरे को तो स्मूथ ही लगता है। तो फिर आपको पता नहीं चलता भाई, मेरे को तो लग रहा है। हाँ। पर फ्रेम ड्रॉप करता है ये। हमारा एक्सपीरियंस है S23 अल्ट्रा, इवन 24 अल्ट्रा भी यहाँ पे गेमिंग में उतना अच्छे नहीं है यार। ये ना 60 FPS सही समझ लो, मतलब 1-1.5 घंटे की गेमिंग ही, मतलब आप कैजुअल अगर प्रो प्लेयर हो तो है ही नहीं बिल्कुल। मतलब फ्रेम ड्रॉप तो है यार, मतलब 40-40 30-30 FPS पे भी गिर जाते हैं 120 FPS होने के बाद। 25 अल्ट्रा के साथ मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये बेस्ट गेमिंग कराता है अभी तक सैमसंग के सारे फोन्स में। सैमसंग ने यहाँ पे सारा सॉल्व कर दिया 25 सीरीज में। मतलब इवन की 25 में भी इशू नहीं है, 25 भी है हमारे पास, कुछ दिक्कत नहीं, ना बैटरी से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, ना गेमिंग परफॉर्मेंस, सब कुछ बढ़िया है उसमें। अब आपका बैटरी लाइफ का क्या कहना है? बैटरी लाइफ सबसे मेजर पॉइंट होता है एक कॉम्पैक्ट फोन के अंदर, क्या एक्सपीरियंस रहा? बैटरी लाइफ तो जैसे मैं घर पे रहता हूँ तो उस टाइम तो मेरे पास चार्जर होता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती, जैसे लो होता है चार्ज लगा देता हूँ। पर जब कोई ट्रैवल के लिए निकलता हूँ तो उस टाइम सोच के चलाना पड़ता है पूरे रास्ते भी। और भाई स्टूडेंट है, मैं बता देता हूँ, BSc कर रहे हैं भाई, स्टूडेंट लाइफ में तो यार बाहर रहना पड़ता है इधर से उधर। हम तो भाई चलो स्टूडियो होते हैं पूरे दिन। और जैसे ट्रैवल करते टाइम तो 50-70 तक तो कोई दिक्कत नहीं रहती, पर उसके बाद ही बहुत जल्दी ड्रेन करता है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस सेम है सैमसंग के साथ। तो मतलब तुम कह रहे हो, तुमने मेरे को बताया था ना कि 3 से 4 घंटे ही चलता है फोन बस रील्स में। ऑन टाइम। हाँ, क्योंकि तुम तो यार इंस्टाग्राम देखते रहते हो इतना, वीडियोस, तब भी। क्योंकि लोकेशन वगैरह सब 5G पे स्विच रहता है। तो अगर तुम भाई वो चलाओगे, अगर तुम कुछ हैवी टास्क करोगे तो बहुत जल्दी मतलब 2 घंटे चलेगा फिर। हाँ, गेमिंग में ऐसे ही 2.5-3 घंटे ही चलता है। और भाई ये रियलिटी है, देखो मेरे पास तो अल्ट्रा है, 25 अल्ट्रा है ना, अभी तक बेस्ट सैमसंग फोन है। इसकी बैटरी भी वही 3-4, कभी कभार होगा 5 घंटे चलेगा, मैं वीडियो देखूंगा तो 5 से ऊपर तो नहीं भाई। अब पता नहीं लोगों को कैसे इसमें बढ़िया बैटरी लाइफ मिलती है, मैं तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देख लो। अब बात करते हैं भाई कैमरा की। कैमरा से क्या एक्सपीरियंस? जैसा लिया था वैसा ही है, कुछ डाउनग्रेड कर दिया उन्होंने? कैमरा में ज़्यादा मेजरली यूज़ तो नहीं करता, पर हाँ ये सबका कहना है, कोई ज्यादा नहीं यूज करता कैमरा। अपडेट के बाद थोड़ा तो फर्क पड़ा है, क्योंकि डिटेलिंग भी इमेजेस में ज़्यादा नहीं आती और सेचुरेशन बहुत ज़्यादा कर देता है। वो तुम बता रहे थे ना, मेन फोटो पे कुछ अलग रहता है, 50 मेगापिक्सल पे सेचुरेशन ज्यादा हो जाता है, क्या कह रहे थे? जैसे मैं 12 मेगापिक्सल पे इमेज कैप्चर करता हूँ ना, इमेज में व्यू करता हूँ ना गैलरी में, जैसे ही इंस्टेंट फोटो क्लिक करके, तो उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, वो रो इमेज दिखाता है। पर जैसे ही 50 मेगापिक्सल पे इमेज क्लिक करता हूँ ना, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना प्रोसेस होने में, 12 मेगापिक्सल को भी प्रोसेस होने के बाद भी खराब लगती है इमेज। नहीं, प्रोसेस होने के बाद नेचुरल लगती है वो थोड़ी 12 मेगापिक्सल पे। पर 50 पे इतनी सेचुरेट उड़ा जाती है कि बिल्कुल थोड़ी अननेचुरल सी लगती है। तो कैमरा से ओवरऑल सेटिस्फाइड हो आप? मतलब वीडियो वगैरह से अगर बात करें तो वैसे ही है वो? हाँ, मतलब मेरा प्राइमरी यूज कैमरा तो नहीं है, पर अच्छे कैमराज हैं बाकी इसके कंपैरिजन में कोई और स्मार्टफोन। अगर तुम वन प्लस और ये सब हो गए जो बाकी के ब्रांड्स हैं इनसे, आईफोन का तो कंपैरिजन नहीं है, पर नहीं आईफोन से बढ़िया तो फोटो खींच लेगा, बिना देखे बोलूंगा ये तो मैं। आईफोन से बढ़िया नहीं खींच पाएगा फोटो यार, वो स्क्रीन टोन नहीं अच्छी आती ना उसकी, आईफोन के स्क्रीन टोन। जैसे 13, 14, 15 की बात करोगे तो मुझे नहीं मजा आता उसमें, उससे तो ज्यादा फिर सैमसंग बढ़िया है। इंडियन प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से थोड़ा सैचुरेट करता है ना, तो वैसे अच्छा लगता है अपने को। किस ये सैमसंग? हाँ वही, मेरे को भी इसीलिए स्क्रीन टोन भी थोड़ी स्मूथ करता है ना। हाँ। आईफोन एकदम रॉ दिखा देता है, जैसा हम खुद भी दिखते नहीं होते, जैसे अपन ट्रैफिक में गर्मी से आते हैं अपना, वैसे दिखाया था एकदम। हाँ। वो मेरे को नहीं पसंद आईफोन में, पहले पसंद आती थी वो जब हम मी 1 वगैरह ये टाइम था जब गूगल कैमरा वैमरा चलाते थे। अब सॉफ्टवेयर पे आते हैं भाई, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर भी आपको पसंद है One UI। तो अब One UI के बारे में कैसा एक्सपीरियंस है S23 के ऊपर? जैसे ये फ्लैगशिप फोन है तो इसमें One UI के लगभग सारे फीचर्स ही आते हैं। तो भाई देखो इसके अंदर 4 साल के मेजर OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैच मिलने थे। ये फोन रिलीज हुआ था एंड्रॉइड 13 पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तकरीबन इसमें एंड्रॉइड 14 और 15 का अपडेट आ चुका है, और एंड्रॉइड 15 विद One UI 7 आप रन कर रहे हो अभी इस पे। तो अभी इसमें One UI 8 और 9 का आई थिंक अपडेट और आ जाएगा, तो आप पहुंच जाओगे एंड्रॉइड 17 तक मैक्सिमम। क्या कहना है अब आपका, बताओ आगे। UI में तो किसी भी एंड्रॉइड से कंपेयर करें तो बेस्ट ही है। बेस्ट है, एनिमेशन वगैरह बढ़िया है एकदम, एनिमेशन बहुत स्मूथ है, बहुत मजा आ गया One UI 7 में। तो ऐसा लगा One UI 6 के बाद 7 पे आप आए, S23 में परफॉर्मेंस में जंप मिला है, डाउनग्रेड हुआ? परफॉर्मेंस में जंप ही मिला है। अच्छा, क्योंकि नया डिजाइन है, एनिमेशंस हैं। हाँ वो बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया एकदम। 120 हर्ट्ज भी है इसमें। हाँ तो मजा आता है एकदम, वो 60 हर्ट्ज नहीं है एप्पल की तरह। इसमें कोई एड्स ब्लोटवेयर नहीं है। हाँ कभी कभार वो नोटिफिकेशन आती है बस, वो सैमसंग की आती है तुम्हें? नहीं, मैं डिसेबल रखता हूँ सारे। हाँ चलो हाँ आगे। और फिर सारे ऐप्स में सैमसंग के यूज़ करता हूँ, तो गूगल वगैरह के भी ऐप्स नहीं है कोई। सैमसंग पे वगैरह चलाते हो? हाँ, सैमसंग पे बहुत चलाता हूँ। वॉलेट यूज़ करता हूँ मैं। उसमें मैं क्रेडिट कार्ड, डिजी
की जरूरत नहीं पड़ती मेरे को। और सैमसंग का और भी कोई प्रोडक्ट यूज करते हो या फोन ही यूज करते हो? ये सैमसंग नहीं, बस अभी तो फ़ोन ही है। अच्छा फोन है। अप्लायंसेस वगैरह कुछ घर में या टीवी वगैरह कुछ? नहीं, सिर्फ सैमसंग का फोन है। फ़ोन है। ठीक है। और फैमिली में और कौन कौन क्या क्या यूज करता है? फैमिली में जैसे मैंने सैमसंग लिया था तो मेरी मम्मी को भी स्मार्टफोन लेना था, तो उनको भी मैंने M35 ही दिलाया। M35 बहुत अच्छा फोन था सैमसंग का, मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया वो। जैसे मैंने वो तो अपनी बेस्ट फोन वाली लॉन्च हुआ था वो तभी ले लिया था, 16 का लिया था हमने। हाँ अच्छा फोन, 16 में भी अच्छा, हमने 20 पे भी रिकमेंड किया था उसको। अच्छा, बहुत अच्छा फोन लगा था हमें भी M35, अभी भी बहुत बढ़िया है, हम रिकमेंड करते हैं। वैसे कुछ ग्लिचेस बग्स ऐसा कुछ? नहीं, ग्लिचेस बग्स तो नहीं है क्योंकि मेरा इतना यूज़ भी नहीं रहता। नॉर्मल कॉल्स वगैरह, स्टूडेंट हूँ तो यूट्यूब से पढ़ लेता हूँ। तो स्टूडेंट से ज़्यादा हैवी यूज़ कोई करता नहीं है फोन। वैसे बड़े लोग हैं जो जॉब वॉब कर रहे हैं तो ज़्यादातर बिजी रहते हैं, तो कम ही फोन चला पाते हैं। तो मेरे को तो पॉजिटिव सही लग रहा है तुम्हारा, मतलब हार्डवेयर रिलेटेड सही इशूज आए हैं तुम्हें, जैसे कि डिस्प्ले हो गई जो कि दुनिया में सबको ही आ रहे हैं S23 सीरीज में। हीटिंग इशूज तो यार थे ही। डिस्प्ले में इसका एक और पॉइंट इंक्लूड करूंगा कि जैसे आउटडोर में ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं रहती। जितना ये ब्राइट क्लेम करते हैं ना डिस्प्ले, 2000 निट शायद आई थिंक क्लेम किया था इन्होंने उस टाइम। उतनी ब्राइट बिल्कुल भी फील नहीं होती है यार वो थ्रॉटलिंग की वजह से ना फिर वो डाउन कर जाती है ब्राइटनेस। पुराने फोन्स में ये है ही है, आईफोन्स में भी हो जाती थी। 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी उस टाइम पे, 2000 निट्स नहीं थी। उस हिसाब से मतलब यही होगा भाई। हाँ उस टाइम पे उतना था नहीं, और मैंने भी ये नोटिस करी थी कि उस टाइम पे ब्राइटनेस वगैरह 24 अल्ट्रा सीरीज में इन्होंने जब ये एंटी रिफ्लेक्टिव वगैरह डिस्प्ले डाली, मतलब कोटिंग डाली, और फिर जो ब्राइटनेस भी चली गई 2000 या 3000 निट्स, तब थोड़ा ज्यादा सॉल्व हुई चीजें, नहीं तो हाँ पहले थी। भाई ये तुम्हारा एक्सपीरियंस सैमसंग, अब तुम क्या कहते हो कि दूसरा सैमसंग लोगे या फिर क्या ओपिनियन है? दूसरा सैमसंग मैं अपग्रेड तो नहीं करूंगा, पर यह है कि एक प्राइमरी सैमसंग जरूर रखूंगा। मतलब ये वाली सीरीज, जैसे भाई ना काफी ज्यादा टेक ही है, ऐसे नॉर्मल ऑडियंस में नहीं आ रहे हैं भाई, काफी नॉलेज है भाई को टेक की, और टेक वीडियोस वगैरह भी काफी देखते हैं, हमारी वीडियोस भी देखते हैं और भी लोगों को देखते हैं, हमारे दोस्त वगैरह को, तो उस हिसाब से भाई बता रहे हैं। मेन फोन रखोगे सैमसंग, लेकिन इससे अपग्रेड क्या कह रहे हो कि करोगे नहीं करोगे क्या? अपग्रेड तो इससे तो करूंगा, हाँ पर एक दूसरा ब्रांड का भी रखूंगा। पर इसमें जो गैलेक्सी AI है और जो मैं यूज्ड हूँ इससे, हाँ इससे बेस्ट तो मुझे नहीं लगता कोई। ये तो मैं भी मानूंगा भाई, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ ना भाई, गैलेक्सी AI से तो बेस्ट कोई AI नहीं है, और यूजफुल भी है कीबोर्ड पे कभी कुछ टाइप मोबाइल के मामले में अच्छे बीट हुई करनी नहीं कर पा रहा भाई कोई सही है। यो कितने ही वो दे पा रहे हैं फीचर, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा गैलेक्सी AI से बढ़िया कुछ भी आ रहा है। और सैमसंग वो इनोवेशन भी तो नहीं कर रहा है यार, अब सिलिकॉन कार्बन बैटरी नहीं दे रहे, बड़ी बड़ी बैटरी नहीं दे रहे, अपने कॉम्पैक्ट फोन में भी लोग दे रहे हैं 5.5 हजार mAh की बैटरी, जैसे अभी OnePlus का 13S वगैरह आया है। सैमसंग को थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है, थोड़ा सा रिस्क नहीं लेते सैमसंग वाले बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि इनका Note 7 ब्लास्ट हुए थे ना जब से। वैसे तो और कैमरा वैमरा के मामले में मेरे को लगता है सैमसंग का पीछे हो गया यार, Vivo वगैरह ये सब लोग, जो बाकी ओप्पो वगैरह ये काफी आगे निकलते जा रहे हैं। क्योंकि कैमरा में S23 अल्ट्रा के बाद कुछ ज्यादा मेजर चेंज किया नहीं है, मेरा भी ओपिनियन है, बस 19-20 का फर्क आ रहा है। मैंने तो रील बनाई थी इनफैक्ट जब ये S23 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा और 25 अल्ट्रा की जूम शॉट्स वगैरह सारे, मतलब मैंने शॉट्स कंपेयर किए, तो कुछ मामले में मेरे को S24 अल्ट्रा और 23 अल्ट्रा भी अच्छा लग रहा था इसके कंपैरिजन में, स्टार्टिंग में जब ये आया था। तो रील भाई चैनल पे है वो, चेक करना। वैसे खुश हो फोन से ओवरऑल या फिर दुखी हो? क्या रेट करोगे 10 में से अपना एक्सपीरियंस? 10 में से मैं इसको 6 रेट करूंगा। भाई 6 तो अच्छा नहीं है स्कोर कुल मिला के। अब क्या ये इसीलिए कि भाई ने सैमसंग का पुराना फ्लैगशिप फोन लिया है कि मतलब 23 लिया है, क्योंकि अभी 2 जनरेशन पुराना फोन है। 24 अगर आपके पास होता तो 24 होता तो उसमें गेमिंग में भी कॉम्प्रोमाइज होता। नहीं, गेमिंग आई थिंक इससे बेटर करा देता वो। ये एक्सिनोस तो है उसमें 2400, लेकिन इससे बेटर है वो थोड़ा सा, उसमें थर्मल्स भी कंट्रोल्ड है, बैटरी लाइफ भी स्लाइटली इंप्रूव्ड है 1 घंटे के आसपास की, मेजर नहीं है कुछ भी। और 24 से 25 में भी कुछ मेजर नहीं है, अगर प्रोसेसर और थोड़ा सा बैटरी वगैरह हटा दें तो एज सच कैमरा में, डिजाइन में, डिस्प्ले में सब ऑलमोस्ट सेम है। मतलब जो 50,000 में आप ले रहे हो, वो मैंने रील वगैरह भी बना के बताता रहता हूँ अपने चैनल पे लोगों को, ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। आपका एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं रहा है भाई कुल मिला के ना? बस एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर में ही अच्छा रहा है। हाँ मेरा भी ऐसा चाहिए। सॉफ्टवेयर एक मेन रीजन है सैमसंग को बचाए हुए मेरे लिए, मेरे को ये लगता है। आज के टाइम में अगर आप S23 खरीदने वाले हो तो मैं सीधा बोलूंगा मत खरीदना, मिनिमम जाना S24 FE पे, जो कि 35,000 के आसपास मिलता है। 24 एक अच्छा ऑप्शन है 50-45 हजार के आसपास। 24 प्लस जाओगे तो एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट अल्ट्रा लेवल का। इवन कि S24 अल्ट्रा भी अब 80-85 हजार के आसपास मिलने लगा है। अभी मैं वीडियोस बना के सारे फोनों को बाय करके खुद टेस्ट करके आपको सारी चीजें चैनल पे बताऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। S23 सीरीज नहीं लेनी है, S23 अल्ट्रा भी नहीं लेना आपको जब तक बहुत तगड़ी डील ना हो। जैसे कि S23 अल्ट्रा मेरे पास है तो कोई दे रहा है 45-50 हजार का, तो आप देख सकते हो, नहीं तो मत ही देखना। मैं ये बोलूंगा आज के डेट में नया तो बिल्कुल ही मत लेना, भूल जाओ। बिग बिलियन डे में भी मत लेना, कितनी अच्छी डील हो। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में और रिव्यू प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से ही खरीदना, उससे चैनल की हेल्प होती है। बाकी भाई थैंक यू सो मच भाई, टाइम निकाल के भाई हमारे वीडियो में आने के लिए। भाई को
भाई अपना फेस नहीं दिखाना था प्राइवेसी रीजंस की वजह से, कुछ भी भाई का पर्सनल रीजन था, नहीं तो भाई को बराबर में उठा के वीडियो बनाते। और भाई अगर आप भी कोई स्मार्टफोन यूज कर रहे हो और जेन्युइनली आप चाहते हो आके हमारे साथ बैठ के रिव्यू करना, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करना। भाई थोड़ी बहुत भाई आगे पीछे हो जाती है चीजें, कभी कभार मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन हम कोशिश करेंगे ऐसी और वीडियोस लाने की, ठीक है। आए तो और देखना चाहते हो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताना, और शेयर कर सकते हो आप ये वाले वीडियो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। जो भी फोन आप जो भी चीजें यूज करते हो प्रॉपर उसका रिव्यू लिख डालो नीचे, या फिर मेरे को ईमेल कर दो, मेरी ईमेल आईडी मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी खरीदना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके खरीद सकते हो, उससे चैनल की हेल्प होती है और ऐसी अनबायस्ड टेक वीडियोस बनाने में हमें हेल्प मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।